हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वापस से ब्रेन स्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, आई होप दैट कि आप लोगों ने उसे अच्छे से ट्राई करा होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम उस क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन था माय डियर कि एक इनफाइनाइट एडवुड मशीन है हमारे पास में, जिस पर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है। स्ट्रिंग का जो एक एंड है उस पर मास m लगा हुआ है और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वहां पर दूसरी पुली कनेक्ट है। ठीक है, फिर वापस से हमारे पास स्ट्रिंग कनेक्टेड है। फिर मास को हमने एक सीरीज बना दी बेटा। पहले m कनेक्टेड था, फिर 2m, फिर 4m, फिर 8m, कुछ इस तरीके से हमारे पास में सीरीज चल रही है मासेस की। ये स्ट्रिंग और जो पुली है हमारे पास में वो मासलेस है। ठीक है, और जो ये मासेस है हमारे पास पहले स्टार्टिंग में तो ये फिक्स्ड थे, फिर इसको हमने क्या करा बेटा? साइमल्टेनियसली रिलीज्ड कर दिया। ठीक है बेटा, अब हमें ये बताना है कि जो टॉप मोस्ट मास था उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, अप्रोच कैसे करनी है सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा बेटा, टॉप मोस्ट मास का एक्सेलरेशन चाहिए। तो सिंपल सी कहानी क्या बेटा, मैंने इस m मास के लिए एफबीडी बनाई। अब इस m मास के लिए एफबीडी बनाई तो नीचे तो फोर्स लग रहा है बेटा mg, ऊपर की तरफ मैंने बोल दिया कि टेंशन फोर्स क्या लग रहा है बेटा? T, जैसा कि आप सबको दिख रहा है। और इसका एक्सेलरेशन हमने बोल दिया a1। इसका एक्सेलरेशन a1 बोल दिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका a2 बोल दिया। देखो, घबराने वाली बात नहीं है भाई, एक्सेलरेशन बोल दो तुम, जो तुम्हें जिस डायरेक्शन में बोलना है अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, इसका a3 हो गया, a4 हो जाएगा फिर उसके बाद में। ठीक है, इसमें बेटा हमने टेंशन बोल दिया T है, तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा? T। यहां पर हमारे पास में टेंशन हो गया कितना बेटा? अगर T है तो यहां पर हो गया T/2, यहां पर भी टेंशन कितना हो जाएगा? T/2। फिर यहां पर टेंशन कितना हो गया माय डियर? ये हो गया T/4, फिर ये T/4। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना तो आप सभी को इजीली आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बेटा, ये जो एफबीडी बनाई है, क्या यहां से मैं ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? T माइनस mg इज इक्वल टू ma1। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूं तो क्या मेरे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? T माइनस mg अपॉन में m। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब क्या करें सर? देखो, जो बेटा एक्सेलरेशन है हमारे पास में टॉप मोस्ट मास का, वो किस फॉर्म में लिखना है अपन को? जी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखें फिर? अब देखो बेटा, सबसे पहली बात कि अगर हमें टेंशन की वैल्यू पता चल जाए तो हम इजीली इसे लिख सकते हैं। तो टेंशन कैसे पता करें सर? टेंशन पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के पुली वाले क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, जिसमें बहुत ज्यादा पुली होती है, वहां पर हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड यूज कर लेते हैं और वहां से हम इजीली टेंशन की वैल्यू पता कर लेते हैं, या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी हमें पता करना रहता है वो हम वहां से इजीली पता कर लेते हैं। यह आप लोगों ने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बस यहां से हमने क्या करा, देखो TI AI। ठीक है, इसका जो समीशन होगा बेटा वो कितना होगा? 0, और I जो है हमारे पास 1 से लेकर N तक। ठीक है, क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं बेटा? T1A1 प्लस T2A2 प्लस T3A3। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा, T1 अपन को पता है, T2 पता है, T3 पता है, जैसा कि अपन को फिगर में ड्रॉ कर लिया अपन ने पहले ही। A1 अपन ने इस तरीके से लिखा। सेम ऐसे ही अपन A2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, सेम ऐसे ही अपन A3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं, क्या अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा T, ये हो गया T माइनस mg अपॉन में m। ठीक है, फिर हमने लिखा T/2। ठीक है, T2A2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा T/2 माइनस 2mg अपॉन में 2m। सिमिलरली बेटा, जैसे उसका एक्सेलरेशन पता करा है पहले वाले का, वैसे हम दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, वैसे ही हम तीसरे वाले के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। T/4, ये हो गया T/4 माइनस 4mg अपॉन में 4m प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। इसको यहां से सोल्व करेंगे बेटा तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखेंगे ध्यान से। देखो, ये हो गया T² अपॉन में m, ये हमारे पास में कितना हो गया बेटा? TG।
अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर इसको अगर फर्दर सोल्व करा बेटा हमने, हमारे पास में आया रिजल्ट कितना, टी स्क्वायर बाय 8m माइनस इसको सोल्व करा बेटा तो 2m से 2m कैंसिल, तो ये हो गया tg अपॉन 2। ये हमारे पास में हो गया बेटा टी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 64m माइनस 4m से 4m कैंसिल, तो ये हो गया tg अपॉन 4। ठीक है, डैश डैश डैश, ये इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब तो तुम्हारे दिमाग में सिंपल सा थॉट बन गया होगा, सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने मैथमेटिक्स में देखे हैं, ऐसे इक्वेशन तो मैथमेटिक्स में देखी है, इसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, मैंने जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साथ पढ़ा और वहां पर मैंने क्या करा, टी स्क्वायर बाय एम कॉमन ले लिया। ठीक है सर, टी स्क्वायर बाय एम कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो गया 1/8, ये कितना हो गया बेटा 1/64, डैश डैश डैश, और यहां पर हमने क्या करा बेटा, इसमें टीजी कॉमन ले लिया। ठीक है ना, यहां से टीजी कॉमन लिया, माइनस वाली टर्म जो भी है ना टीजी वाले के साथ में, तो ये कितना बचा 1 + 1/2 + 1/4 डैश 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 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय एम, और ये हो गया a अपॉन 1 - r, है ना, r आप सभी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, माइनस टी जी अपॉन में 1, और ये कितना हो गया बेटा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर जीपी के लिए। ठीक है ना, तो यहां से अगर बेटा इसे सोल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये अपने पास में कितना हो गया 8t स्क्वायर अपॉन में 7m। ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे बेटा तो कितना हो गया 2tg इज इक्वल टू 0। इसको अगर यहां से सोल्व कर लेते हैं बेटा आगे, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में 7m, ये हो गया हमारे पास में 2tg, t से ये एक t कैंसिल, और ये 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। दैट मीन्स हमारे पास में जो फाइनली t की वैल्यू आ रही है बेटा, यहां से कितनी आ रही है 7mg/4। ये कितना आ गया माय डियर, ये आ गया हमारे पास में 7mg/4। ठीक है, अब अगर हमारे पास में t आ गया बेटा, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस t की जगह वैल्यू डाल देंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा टॉप मोस्ट मास का, तो यहां 7mg/4 डालेंगे अपन, तो अपने पास में कितना रिजल्ट बचेगा बेटा 3mg/4, और अपॉन में m था तो बस यहां पर अपन लिख देते हैं, ये अपने पास में कितना हो गया 3mg/4, और m था ही सही वहां पर, तो m से m कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया बेटा 3g/4, यानी कि हमारे पास में 3g/4 टॉप मोस्ट मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास में बी आंसर होगा बेटा। तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, जिस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करा, वैसे ही आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क में मिलने वाला है, उसे आपको अच्छे से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। थैंक यू वेरी मच।